सो हेलो एवरीवन, दिस इज रुद्र व्यास। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सेफ होंगे। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, कैसे हम अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, कैसी डाइट लेनी चाहिए हमें एक हेल्दी बॉडी के लिए। ठीक है, आप यार पहले ये समझिए कि आपकी जो एग्जामिनेशन है वो 1 महीने की नहीं है। ठीक है, यह जो आपका प्रिपरेशन का टाइम है 1 महीने का नहीं है, ये पूरे 1 साल का 2 साल का है। यहाँ पर 9, 10th, 11th, 12th कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले बच्चे, कॉलेज के बच्चे सब हैं यार। ठीक है, यहाँ पर आपका ऐसा नहीं कि आप 1 महीने से अच्छे रह लिए, हेल्दी रह लिए तो आप पूरे साल सही रहोगे, नहीं। अभी तो रेनी सीज़न का टाइम है, बीमार होने के सबसे एक्सट्रीम केसेस जो होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं हमारे डेली रूटीन के अंदर, जो कि हमारी हेल्थ, बॉडी को हेल्दी रख सकें। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं। ठीक है, अब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ यार, अगले 5 से 10 मिनट बताऊँगा, वो सारा रिसर्च बेस्ड है, सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है, जो लोग जिम जाते हैं उनसे मैंने बात करी है। ठीक है, इन सब बातों पे ध्यान रखना होता है, इसीलिए कुछ भी गलत नहीं है, जो भी बता रहा हूँ सब कुछ सही है। इसी बात पर कॉपी पेन हाथ में लीजिए सर, और जो भी मैं कह रहा हूँ वो लिखना स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि बिना लिखे आप ना याद रख पाएंगे कि भैया ने क्या बोला था। चलो वीडियो वापस देखते हैं। मैं खुद कॉपी पेन में सब कुछ लिख कर रखता हूँ। दिस इज़ व्हाट वी नीड। ठीक है, करना पड़ता है ऐसा, इसीलिए कॉपी पेन लीजिए। जो जो कह रहा हूँ स्टेप वाइज लिखते रहिए, सब बताऊँगा। सबसे पहले 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर हम हेल्दी बॉडी की बात करते हैं, हेल्दी डाइट की बात करते हैं। तो पहली चीज़ है एनर्जी। ठीक है, ये तो आपको पता है यार, हर चीज़ में एनर्जी लगती है, चाहिए भी होती है। तो कहाँ से आएगी? अगर आप अच्छा नहीं खा रहे हैं, अगर इंटरवल्स में नहीं खा रहे, रेगुलर इंटरवल्स में नहीं खा रहे, तो एनर्जी आपके पास कहाँ से आएगी? नहीं आएगी जनाब। इसीलिए एनर्जी का आना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए अच्छा खाना, समय पर खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नींद भी लेना बहुत ज़रूरी है साहब। कम से कम, अगर देखो मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेता, मैं तो कुछ 4-5 घंटे सोता हूँ, या 3-4 घंटे मान लो। पर हाँ, सजेस्टेबल है कि आप कम से कम 7-8 घंटे की नींद लीजिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं। ठीक है, आपको पूरे दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। 3-4 घंटे सोने वाला प्रैक्टिस कम से कम बहुत सालों तक करो, तब जाके आप स्टेबल बनते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया एनर्जी। सेकेंड पॉइंट आता है कॉन्सेंट्रेशन पावर। आपने सुना होगा ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? कभी इस पर ध्यान दिया? हाँ जी, क्योंकि आप सही खाना नहीं खाते, आप ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते, आपको नहीं पता कितनी देर पढ़ना होता है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि कितनी देर पढ़ना होता है, फिर बताता हूँ। सर साइंटिफिकली प्रूव्ड है, 45 मिनट से ज़्यादा कोई भी कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं सकता। तो आप कैसे अजम्पशन लगाते हैं कि आप 6-6 घंटे, 5-5 घंटे तक सलंग पढ़ाई कर रहे हैं? या तो आप खुद को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, या तो दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो। अब दोनों में से क्या कर रहे हो आप खुद समझ लो। मेरी बात कड़वी जरूर लग सकती है, पर ये सत्य है यार। मैं जानता हूँ कि यहाँ 2 मिनट पढ़ाई करने के बाद तीसरे मिनट में तो दीदी, अच्छा ये दीदी बात नहीं कर रही है, अरे अच्छा आज ये बात नहीं कर रहा है यार, इसको कैसे मनाऊँ, ये दिमाग में आ जाता है। मैं इसलिए क्लियरली बोल रहा हूँ क्योंकि आप 9, 10, 11, 12 के बच्चे हो। ठीक है, और ये सच्चाई है कि आपके दिमाग में ये खिचड़ी बनती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर 99.99% स्टूडेंट के दिमाग में यही बात आती है, भैया आज इन दीदी से बात हो जाती तो कितना बढ़िया रहता। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन पावर इंक्रीज़ करना है, अच्छा खाना खाना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है हमारा मोटिवेशन। लोग कहते हैं मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ यार। ठीक है, क्या होता है मोटिवेशन? कुछ नहीं होता। मेरी कल एक से बात हो रही थी, मतलब अपने फ्रेंड से बात कर रहा था मैं। शी टोल्ड मी लाइक कि कुछ नहीं होता मोटिवेशन यार। अगर हम करना चाहेंगे कुछ काम तो हम करेंगे, अगर हम नहीं करना चाहेंगे कुछ काम तो हम नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना भी बोल ले। यस, दैट इज़ द मीनिंग। ठीक है, अगर आप जब तक नहीं चाहोगे कि आप पढ़ाई करो, आप पढ़ाई नहीं करोगे सर, तो आपको अंदर से ही, मैं कितना भी आपको बोल दूँ कि यार पढ़ाई कर ले, आप नहीं करोगे। आपको पढ़ाई खुद के लिए करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए गोल विजन रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास गोल है, आपके पास विजन है, तो मोटिवेशन आपके पास है, क्योंकि आप क्लियर हो कि आपको लाइफ में करना क्या है। और उसके लिए अगर आपके पास गोल है ना, तो आपका हर सेकंड की आपके पास वैल्यू होगी कि ठीक है यार, अगर मैंने यहाँ 1 घंटा वेस्ट किया तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं एंजॉयमेंट नहीं करनी होती, करनी होती है, क्योंकि वो भी मोटिवेशन काम करती है। सेकेंडली, कुछ लोगों को मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ यार, मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत फॉलो किया है। मेरा और मेरा रूममेट दोनों करते थे फॉलो, कि हम जब भी कॉलेज जाते थे ना, तो हम सुबह उठकर 2-3 सॉन्ग चलाते थे। एक तो जैसे सॉन्ग में बता देता हूँ आपको,
कर हर मैदान फतेह, राइट, उसका हम वर्जन चलाते थे। एक लक्ष्य सॉन्ग है, ठीक है, उसका वर्जन चलाते थे। क्यों भाई साहब, बहुत अंदर से ऐसा लगता है कि यस, हम हमारे गोल पर फोकस्ड हैं। तो इसीलिए एक आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन लगता है करिए, कोई इशू नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, वीडियो देख कर आते हो, 1-2 दिन रहता है, फिर गायब हो जाता है। हमें तो पूरे साल कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हो, नीट IIT की, 2 साल तक कम से कम मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। एक दिन में हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। चौथा चीज़ आता है यार, इंटरेस्ट। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं सारा कि काम वो करो जो इंटरेस्ट का हो, या तो फिर जो काम कर रहे हो उसको इंटरेस्ट बना लो। क्योंकि अगर आपने वो काम किया जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, 10, 12, 15 दिन बाद आप ऊब जाओगे उस काम से, आपका मन नहीं करेगा और उसकी वजह से नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। फिर आप रिग्रेट करोगे, काश मैं करता ही नहीं, ठीक है। तो इससे बेहतर क्या है कि आप इंटरेस्ट वाला काम करो। पढ़ाई में मन नहीं लगता, मतलब एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव वाले के लिए स्पेशली है। अगर IIT नहीं करनी, मैं तो बायो का स्टूडेंट हूँ, मेरे को नीट करना, कन्विंस योर पेरेंट्स, ठीक है। कॉमर्स में जाना, जाओ ना, क्या हर जगह बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं यार, ठीक है। पर काम वो करो जो कि आप करना चाहते हो। ग्रेट। अब इससे फ़ायदा क्या होगा भैया? ये चारों चीज़ें तो आपने बता दी, एनर्जी, कंसंट्रेशन पावर, मोटिवेशन, इंटरेस्ट। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आज यहाँ पर है तो यहाँ पर जाएगी, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, जिससे कि ऑब्वियसली आपके सारे रिजल्ट अच्छे आएंगे। जो भी आपको चाहिए, गोल फोकस्ड होगा, एम अचीव कर लोगे, ठीक है। ये तो कुछ बातें होगी जो 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कह लीजिए, ठीक है। अगर हम जब भी बात करते हैं सक्सेस की, पढ़ाई की, अब आते हैं यार क्या चीज़ें करनी है हेल्दी डाइट के लिए और क्या नहीं करना है। तो पहला पॉइंट होता है कंजप्शन, कितना खाना है, किस तरीके से खाना है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ यार आपको क्या खाना है, उसके लिए बहुत समय चाहिए बताने के लिए, पर ये ज़रूर बताऊँगा कितनी बार में खाना है और कितनी देर में खाना है। देखिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी डाइट 5 रोटी की है, तो सजेशन ये दे रहा हूँ मैं कि आप 3 रोटी लीजिए, 2 घंटे इंतज़ार कीजिए, 2 रोटी बाद में खाइए। कहीं भग कर नहीं जा रही है, ठीक है। और ऐसा हो भी रहा है कि भाग रही है रोटी, ताकि मम्मी को आप बोलोगे तो वापस बना देगी वो। हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाई करते हैं यार, ठीक है, तो आपके लिए कर देंगे। अगर आप एक साथ खाते हो ना, तो इसके 2 इफेक्ट्स हो सकते हैं। पहला, आपको नींद आएगी, आलस आ जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। मेरी मम्मी भी मुझे कहा करती थी, बेटा 1 रोटी की भूख रख लो। आज तक समझ में नहीं आया था, कभी पूछा तो ये बोला कि यार क्या पता तुम कहीं बाहर जा रहे हो और तुम्हें अच्छा कुछ खाने का मन हुआ, और अगर तुम पूरा फुल हाउस हो तो फिर तुम खा ही नहीं पाओगे ना। इसीलिए उस समय ऐसा कहती थी, पर आज समझ में आया कि ठीक है, इंटरवल में खाना खाते रहना चाहिए। क्योंकि हमने एनर्जी की बात करी, अब रेगुलर इंटरवल में खाना खाते रहोगे तो ऑब्वियसली आपको एनर्जी मिलती रहेगी, कॉन्टीन्यूस एनर्जी मिल रही है, राइट, ठीक है। तो आपको कंजप्शन का समझ में आ गया, कितनी बार में खाना है, 5-6 बार में खाना है, थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है, ग्रेट। सेकेंड पॉइंट आता है वाटर। सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको वाटर से मिलेगी। हमारा पूरा शरीर पानी से भरा हुआ है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। बहुत वाइड पानी है हमारे पास धरती पर भी, ठीक है। तो पानी से एनर्जी मिलती है, ग्रेट। पर पानी कितनी देर में पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए? रिसर्च कहता है 20 किलो के व्यक्ति को 1 लीटर पानी पीना चाहिए। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो। अगर आप 60 किलो के व्यक्ति हो तो 3 लीटर पानी में आपका काम चल जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ पर्सनली 3 से 5 लीटर पानी पीजिए, क्योंकि ये सब मैंने किनसे बात करी है, जो जिम जाते हैं उनसे बात करी है सर, तो उन्होंने ही मुझे कहा है, ठीक है। बहुत अच्छे रिसर्च किया है पहले उसको बताने से पहले, ठीक है। तो क्या ये बात क्लियर है आपको पानी कितना पीना है? तो मिनिमम 3-5 तक आप जा सकते हैं। बॉटल लीजिए 1 लीटर की, भरिए, पीजिए, ठीक है। एक और फैक्ट बता देता हूँ, नंबर बता देता हूँ स्पेशली, ठीक है। पुरुष के लिए 3.5 लीटर एक माना गया है कि उसे पीना चाहिए, और महिलाओं के लिए 2.7 लीटर्स, ठीक है। यहाँ पर आप बड़े हैं तो भी यही आ रहा है और बच्चे हैं तो भी यही आ रहा है, ठीक है। एवरेज लिया गया है, बात समझ में आ रही वाटर का। तीसरी चीज़ आती है रेस्ट। मैंने अभी आपको कहा कितनी देर पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा यार, थोड़ी देर पढ़िए। साइंटिफिकली प्रूव्ड 45 मिनट वाला है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 25 मिनट पढ़ाई करिए, 5 मिनट रेस्ट लीजिए। फ़ोन नहीं चलाना है, फ़ोन नहीं चलाना है, आप रेस्ट लीजिए। दुनिया को भूलकर आराम से शांत, दिमाग को थोड़ा शांत करो, क्योंकि जो 25 मिनट पढ़ा है उससे डाइजेस्ट भी तो होने दो यार। आप कुछ खाते हो, स्टमक में डाइजेस्ट होता है ना, उसका टाइम लगता है ना, राइट। तो उसी तरीके से जो दिमाग में आप चीज़ें डाल रहे हो उसे डाइजेस्ट तो होने दो, इसलिए 5 मिनट। अगर वो कहता है भैया हमारा तो लंबी सेटिंग है, तो 50 मिनट से ज़्यादा लंबी सेटिंग करनी ही नहीं है, ठीक है। 50 मिनट सेटिंग करिए, पढ़ाई करिए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर वापस शुरुआत कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है।
इस तरीके से आपको रेस्ट करते रहना है रेगुलर इंटरवल्स पे। अगर कोई बच्चा एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, देन इट्स वेल एंड गुड, आपको करना ही चाहिए। सुबह सुबह योगा करिए, बहुत बेनिफिट्स हैं यार। एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए। नहीं जाना चाहते कोई इशू नहीं, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, क्योंकि अगर आप बच्चे हैं, आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू जिसके अंदर नहीं है वो चीज़ नहीं खानी चाहिए, जैसे कि ऑयली फूड, ठीक है, जंक फूड, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, पिज़्ज़ा बर्गर। देखो खाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम बच्चे हो यार, तुमसे तुम्हारी लाइफ नहीं छीननी है, खाओ पर लिमिट में खाओ। एक महीने में 30 दिन के 30 दिन नहीं खाना होता है, 2-3 बार खा लिया ठीक है, सब चीज़ खाना होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लिमिट क्रॉस करके बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो जितना भी चीज़ है, बाहर का खाना है, घर पे भी ऑयली फूड, सब कुछ नहीं खाना है, कम करना है। मतलब रही बात क्या खाना है, तो फ्रूट्स खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, दूध पियो, जूस पियो, सब पियो यार, क्या दिक्कत है। आपके पेरेंट्स मना थोड़ी करते हैं आपको, कभी किया क्या, नहीं मैं दे रही पैसे, मत खा फ्रूट्स, ऐसा नहीं बोलते, कोई भी नहीं बोलता यार। मेरे पेरेंट्स भी नहीं कहते हैं। चलो मैं तो क्या ही कहूँ इस बारे में, 99.99% तो नहीं बोलते होंगे ये चीज़, है ना। वो अपने बच्चों के ऊपर बहुत कंसर्न है इस चीज़ के रिलेटेड कि ठीक है जो भी खा रहे हो अच्छे से खाओ। तो यार ये चीज़ें थी कुछ कि क्या अवॉइड करना है और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक चीज़ और बताता हूँ, एक टिप बताता हूँ यार थोड़ा सा, कि जो आपकी कैलोरी वाली चीज़ होती है ना, लोग कहते हैं कि यार इतनी कैलोरी लो हेल्थ बढ़ जाएगी। सर आप स्टूडेंट हैं, आप लीजिए, कोई इशू नहीं है, पर थोड़ा लिमिट में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज कोई एक दिन में मोटे नहीं हो रहे हो आप, ठीक है, कोई हेल्थ नहीं बन रही है, धीरे धीरे करके ध्यान रखो इस चीज़ का, क्योंकि कुछ नहीं होगा, हेल्थ बिगड़ जाएगी। कभी बाद में डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल में कि क्यों बोला मैं लाइन आपको, बट सब चीज़ कंट्रोल में करिए। जो चीज़ें मैंने बताई और पे ध्यान रखिए क्या अवॉइड करना है और कहाँ से एनर्जी आएगी, ठीक है। ऑनलाइन सर्च करो, कहीं भी थोड़ा सर्च करो क्या फूड्स खाने से क्या क्या मिलता है, पेरेंट्स से पूछो, बेहतर बता पाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं यार। सब्सक्राइब करने को नहीं बोल रहा हूँ, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि जितना वीडियो को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करिए, ताकि हर बच्चों तक पहुँच जाए, ठीक है। सब अपने शरीर का ध्यान रख सकें और हेल्दी रह सकें, ठीक है। कर भला तो हो भला, सिंपल लॉजिक है यार, ठीक है। आपके भी जो क्लासमेट्स हैं, आप चाहते हो ना कि वो स्कूल रोज़ आएँ, आपके साथ बैठ के मस्ती करें, तो इसीलिए उनको बताओगे, उनको थोड़ा सा पता चलेगा, तो उनका हेल्थ बढ़ता रहेगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है भैया ये क्या बोले आप और कुछ बताओ, तो कमेंट बॉक्स दे रखा है, यूट्यूब ने मेहरबानी करी है आप लोगों के ऊपर, कमेंट बॉक्स है आपके लिए, लिखिए उसके अंदर सारे डाउट, रिसर्च करके बताऊंगा। अगर नहीं पता होगा तो भी सारे जवाब आपको दे दिए जाएंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।